जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, आज हम करेंगे इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट 2 वन शॉट का। तो ये लंबी क्लास नहीं होगी, लगभग 30 से 40 मिनट की होगी, बस इतना ही। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में अपन बातें करेंगे। तो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं सोइल क्लासिफिकेशन। सोइल क्लासिफिकेशन, अपन सोइल को तीन में डिवाइड करते हैं। तीन में डिवाइड करते हैं। पहला है, तो पहला है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं, जोनल सोइल। जोनल सोइल। दूसरा है इंट्राजोनल। एंड तीसरा है एजोनल। तो इनमें अपन तीन में डिवाइड करते हैं। तो जोनल सॉइल कौन सी होती है? जो कि डिपेंड करती है क्लाइमेट एंड वेजिटेशन पे। डिपेंड्स ऑन क्लाइमेट एंड वेजिटेशन। इनका सोइल होराइजन क्लियर होता है। क्लियर सोइल होराइजन। इंट्राजोनल सॉइल कौन सी होती है? जो डिपेंड करती है लोकल फैक्टर पे ज्यादा। डिपेंड्स ऑन लोकल फैक्टर। जैसे कि अपने हो गए पेरेंट मटेरियल, क्या सोइल का पेरेंट मटेरियल, रिलीफ एंड ड्रेनेज। तो ये होती है इंट्राजोनल सोइल। ए जोनल सोइल क्या होती है? सबसे यंगेस्ट सोइल होती है। यंगेस्ट सोइल, जो कि अभी तक पूरी तरह डेवलप नहीं हुई, तो इसको बोलते हैं पुअरली डेवलप्ड। एंड ये तीन टाइप की होती है: लिथोसोल, रेगोसोल एंड एल्यूवियल। अब हम बात करते हैं यही जोनल सोइल के टाइप की। तो पहला टाइप है टुंड्रा। टुंड्रा जो कि एक्सट्रीम क्लाइमेट में बनती है। दूसरा है पेडोजोल। पेडोजोल ये भी कोल्ड एरिया में बनती है। तीसरा है मेडिट्रेना। मेडिटेरेना। चौथा है अपना चेरनोजेम्स। चेरनोजेम्स जो कि ग्रासलैंड। नेक्स्ट अपना चेस्टनट। नेक्स्ट है फेराल्टिक। फेरालिटिक। एंड लास्ट है परेरी। परेरी। इंट्राजोनल के तीन टाइप हैं: फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट अपना कैल्सीमोर्फिक। कैल्सीमोर्फिक। सेकंड अपना हाइड्रोमोर्फिक। एंड थर्ड अपना हेलोमोर्फिक। हेलोमोर्फिक। जो कैल्सीमोर्फिक है, इसका एग्जांपल है रेडजिना एंड टेरा रोजा। कैल्सीमोर्फिक सोइल ह्यूमिड और मेडिटेरियन क्लाइमेट में बनती है। हाइड्रोमोर्फिक सोइल इस ये लगभग केरला कोस्ट पे होती है। इसका एग्जांपल है बोग, मिडाओ, प्लानोसोल्स। एंड हेलोमोर्फिक जो कि एरिड और सेमी एरिड रीजन में बनती है। इसका एग्जांपल अपना सोलोनचाक, सोलोनेट्स एंड सोलोथ। ये अपनी तीनों सोइल के क्लासिफिकेशन हो गए। अब अपन चलते हैं कुछ, जैसे कुछ टर्मिनोलॉजी से कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड। कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है? जो लैंड अनकल्टिवेटेड है मोर देन 5 ईयर्स, उसको कल्चरेबल वेस्टलैंड बोलते हैं। देन आती है अपनी फेलो लैंड। जो लैंड अनकल्टिवेटेड है फॉर मोर देन वन और मोर ग्रोइंग सीजन। देन अपना आती है करंट फेलो। करंट फेलो।
जो कि 1 साल से कम या 1 साल के लिए अनकल्टिवेटेड है। देन आती है अपनी फैलो अदर देन करंट फैलो, जो कि अनकल्टिवेटेड है 1 to 5 ईयर्स के लिए। तो ये 4 टर्मिनोलॉजी थी, हो गई नंबर अपनी। अब चलते अपन आगे। अब पढ़ेंगे अपन सोइल के पार्टिकल्स के बारे में। कलर कलर चेंज कर लेता हूँ मैं। सोइल पार्टिकल्स, सोइल में 3 तरह के पार्टिकल पड़ेंगे, क्ले, सैंड, सिल्ट। क्ले, सैंड, सिल्ट मैं बता दूंगा, फिर बता देता हूँ। क्ले क्या होता है? सबसे फाइनेस्ट पार्टिकल होता है। सैंड क्या होता है? पार्टिकल ऑफ वेदर रॉक्स। एंड सिल्ट होता है इंटरमीडिएट, दोनों क्ले से बड़ा होगा, सैंड से थोड़ा छोटा होगा। अब अपन फैक्टर्स की बात करेंगे तो जाहिर करते हैं सोइल बनेगी कौन सी टाइप की बनेगी। फैक्टर्स फॉर सोइल फॉर्मेशन। पहला पेरेंट मटेरियल, कि वह कौन सी रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, तो पेरेंट मटेरियल डिसाइड करता है किस टाइप की बनेगी। फिर क्लाइमेट, वहाँ का ह्यूमिड क्लाइमेट है, डिजर्टिक क्लाइमेट है, एरिड क्लाइमेट है, तो वो डिसाइड करता है। देन टाइम पीरियड, कितना टाइम हो गया उस सॉइल को बने हुए। देन अपना ऑर्गेनिज्म, वहाँ पे कौन से ऑर्गेनिज्म, जैसे ये अपने डोमेस्टिक एनिमल सही होंगे तो वहाँ पे फर्टिलिटी ज़्यादा होगी, ह्यूमस क्वांटिटी ज़्यादा होगी। फिर टोपोग्राफी, माउंटेन पे है, प्लेन एरिया पे है, कहाँ पे है ये। तो अपन आइडियल सोइल पीएच की बात करें तो आइडियल सोइल पीएच आपको पता है क्या है? आइडियल सोइल पीएच ये है 6.5 से 7.5। एंड एक आइडियल सोइल में 45% मिनरल होते हैं। आइडियल सोइल में 45% क्या है? मिनरल होने चाहिए। देन 5% ऑर्गेनिक, 25% वाटर एंड एयर। एंड ब्लैक सोइल का पीएच कितना होता है? ब्लैक सोइल का पीएच होता है 7.2 से 8.5। तो ये हो गया अपने पीएच के बारे में बात कर ली। अब एक आपने पढ़ा पीएम सोइल हेल्थ कार्ड। क्या पढ़ा है? पीएम सोइल हेल्थ कार्ड, जो कि 2015 में आया था। 2015 में आया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब इसमें सेंटर और स्टेट का शेयर होगा। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में सेंटर अकेला करता है पूरा कंट्रीब्यूशन। इसमें टोटल 12 पैरामीटर है। इसके एग्जाम्पल तो कुछ जैसे मैक्रोन्यूट्रेंट, माइक्रोन्यूट्रेंट एंड ऑर्गेनिक कार्बन। ये हो गया अपना पीएम सोइल हेल्थ कार्ड। पीएम सोइल हेल्थ कार्ड। अब चलते हैं अपन आगे। एंशियंट टाइम में सोइल को 2 में डिवाइड किया गया था। एंशियंट टाइम में सोइल के 2 टाइप बताए गए थे। पहला उर्वरा, दूसरा उसारा। उर्वरा बोला गया था फर्टाइल सोइल को, फर्टाइल सोइल को। एंड उसारा बोला गया था जो सेलाइन सोइल है, सेलाइन सोइल है। इसमें पुअर वाटर इन्फिल्ट्रेशन होता है, इसमें कर्स्ट फॉर्मेशन होती है, लो प्रोडक्टिविटी होती है सॉइल की। एंड उर्वरा सॉइल की क्या है? फर्टिलिटी हाई होती है, तो मतलब प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा। मॉइस्चर होता है, न्यूट्रिएंट होता है, ह्यूमस होता है, ह्यूमस, मॉइस्चरस, मॉइस्चर। देन अब अपन बात करते हैं आगे। अब क्या है कि यू एस डी ए सोइल टेक्सोनॉमी। अब इसने क्या किया, कुछ होराइजन उठाए थे सोइल के। क्या? ओ होराइजन, ए होराइजन, बी होराइजन, सी होराइजन, आर होराइजन।
जो ओ होराइजन है ये क्या सरफेस सॉइल है, जो बिल्कुल ऊपर की पड़ता है उमस। एंड ए होराइजन क्या है टॉप सॉइल। बी होराइजन में क्या है ट्रांजिटिव जोन है, ये ट्रांजिटिव जोन जिसमें क्या है सब सॉइल। सी होराइजन क्या अपना वेदर्ड रॉक, वेदर्ड रॉक। एंड आर होराइजन अपना बेड रॉक। ये तो हो गए होराइजन। अब इसने भी कुछ सॉइल के टाइप बताए थे, जैसे सबसे पहले इंसेप्टी सॉइल्स, एक टाइप ये हो गया। फिर आता है एंटी सोल, ये दूसरा टाइप है। फिर आता है अपना एल्फी सोल्स, ये तीसरा टाइप है। फिर आता है अपना वर्टी सोल्स। फिर अपना एक टाइप और है एरिडी सोल्स। फिर अपना टाइप और है अल्टी सोल्स एंड मोली सोल्स। ये इसने कुछ सॉइल के टाइप बताए थे, ठीक है। पर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने, मैंने जिस ऑर्डर में लगाया ना, इसी ऑर्डर में बताया कि इंडिया में सबसे ज्यादा कौन सी सॉइल है इंसेप्टी सॉइल, जो कि लगभग 39.7% है। एंटी सोल्स 26% है। एल्फ सोल 13% है। तो ये ऑर्डर है, ये ऑर्डर याद रखना, ये परसेंटेज आप याद मत रखना, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करेंगे सोइल के अंदर कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, एलिमेंटल कंपोजिशन। तो सबसे ज्यादा पाई जाती है सोइल में ऑक्सीजन, फिर सिलिका, एल्यूमिनियम, फिर अपना आयरन, फिर कैल्शियम, एंड फिर अपने सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ये माइनर है। तो ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 46.6%, सिलिका लगभग 27%। ठीक है। एक अपना एक एसेंशियल न्यूट्रिएंट बोला जाता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसको बोलते हैं अपन NPK। ये क्या होता है कि सोइल में कम मात्रा में होता है, इसलिए अपन इसको फर्टिलाइजर के रूप में डालते हैं। नाइट्रोजन क्या काम करता है, नाइट्रोजन काम करता है लीफ की ग्रोथ में, प्रोटीन फॉर्मेशन में। फोर्स क्या काम करता है, फोर्स काम करता है रूट डेवलपमेंट में, एनर्जी ट्रांसफर में। पोटाशियम क्या काम करता है, पोटाशियम काम करता है डिजीज को रोकने के लिए एंड वाटर को रेगुलेशन करने के लिए। अब अपन इंडियन सॉइल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल जो कि डिपोजिशन सॉइल होती है, डिपोजिशन सॉइल होती है जिसमें कंकड़ होते हैं। एंड ये दो टाइप की होती है, खादर एंड बांगरी, अपन पढ़ चुके हैं। ये रिच किसमें होती है, ये रिच होती है अपनी पोटास में, लाइम में, फोस्फोरिक एसिड में। एंड पुअर होती है ये नाइट्रोजन में। एल्यूवियल सॉइल प्लेन एरिया का लगभग 40% कवर करती है अकेली एल्यूवियल सॉइल। अब अपन बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। ब्लैक सॉइल को अपन रेगुर सॉइल के नाम से भी जानते हैं एंड ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से भी, ब्लैक कॉटन सॉइल। ये रिच होती है पोटास में, आयरन में, लाइम में, एल्यूमिना में। एंड पुअर होती है फोस्फोरस में, नाइट्रोजन में, ह्यूमस में। ये इंडिया का 15% एरिया इसी सोइल के पास है, लगभग महाराष्ट्र, MP, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु वाला एरिया। ये सेल्फ फ्लोइंग है, मतलब ये मॉइस्चर रिटेन करती है काफी लंबे टाइम के लिए। इसका कलर ब्लैक क्यों हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है टेटोनोमैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अब अपन आगे चलते हैं रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में सबसे ज्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है, पोटास की। एंड पुअर किस में होता है ये, फोस्फोरस, नाइट्रोजन, ह्यूमस, लाइम में। इसका कौन से राज्य में फैला हुआ है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और उड़ीसा और असम की हिल्स में ये एसिडिक नेचर का होता है। एंड कौन सी सॉइल पाई जाती है, कौन सी क्रॉप होती है यहाँ पे, चेस नट। जब रेड सॉइल, रेड किसके कारण होती है, आयरन के कारण। जब रेड सॉइल का हाइड्रेशन हो जाता है तो वो येलो सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। देन अब अपन पढ़ते हैं आगे एरिड सॉइल। एरिड सॉइल्स, इसमें क्या होती है, मॉइस्चर की कमी होती है एंड ह्यूमस की भी कमी होती है। ये अपने सैंडी एरिया में पाई जाती है।
एंड स्लाइन नेचर होता है और इसमें कंकर्स की लेयर होती है। तो ये अपने इंडिया क्लासिफिकेशन हो गया सॉइल का। अब मैं आपको यूएसए क्लासिफिकेशन वाली सॉइल के बारे में बता देता हूँ। यहीं पे मैं लिखूंगा नहीं, बस बता दूंगा। सबसे पहले अपन देखते हैं इंसेप्टी सोल्स। ये क्या होती है, स्लाइटली डेवलप होती है, ये सबसे ज्यादा मैक्सिमम इंडिया पाई जाती है, लाइक एल्यूवियल सॉइल। देन पढ़ेंगे अपन एंटी सोल। एंटी सोल क्या होती है, इसका कोई होराइजन नहीं होता, ये अर्ली स्टेज पे होती है एंड यंग होती है। देन पढ़ेंगे एल्फी सोल, ये फर्ड सॉइल होगी। फिर वर्टिसोल, वर्टिसोल कौन सी होती है अपनी, ब्लैक सॉइल। फिर पढ़ेंगे अपन एरिडी सॉइल, जो कि साल्ट होती है, ड्राई होती है। अल्टी सोल्स सॉरी, जो कि लीचड सॉइल होती है। कौन सी, लीचड सॉइल्स। तो ये अपने यूएसडीए के हिसाब से सॉइल के टाइप एंड उनका एक्सप्लेनेशन। अब अपन बात करेंगे बायोस्फीयर रिजर्व। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना बायोस्फीयर रिजर्व। तो अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व की। तो इंडिया में टोटल 18 है, तो मैंने लिख रखे हैं पहले ही। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन नीलगिरी के बारे में। हाँ, नीलगिरी। नीलगिरी कौन से स्टेट में, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, जहाँ पे नीलगिरी तहर एंड लाइन टेल्ड मकाओ मिलता है। फिर बात करते हैं नोकरेक की। ये मेघालय में, यहाँ रेड पांडा। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में, जहाँ पे डुएंगोंग मतलब सी काऊ मिलता है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल, जहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर। सिंपली पाल उड़ीसा में, जहाँ पे गोर, एशियन एलिफेंट एंड रॉयल बंगाल टाइगर। पंचमरई कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे फ्लाइंग स्क्वेरल मिलती है। क्या मिलती है, फ्लाइंग स्क्वेरल। कंचनजंगा का है सिक्किम में, जहाँ पे स्नो लियोपार्ड, रेड पांडा दोनों मिलते हैं। अगस्त मलाई अपना केरला तमिलनाडु में, जहाँ पे नीलगिरी टाहर एंड आसियन एलिफेंट मिलते हैं। शेषचलम मिलता है अपने को आंध्र प्रदेश में, यहाँ पे रेड सेंटर एंड सेंटर। शेषचलम का अपना आंध्र प्रदेश में, जहाँ पे रेड सेंटर्स एंड सिलेंडर लोरिस मिलते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में, जहाँ पे टाइगर चिंकारा मिलती है अपने को। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में, जहाँ पे सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल मिलते हैं। मानस असम के अंदर, जहाँ पे गोल्डन लैंगोर एंड पिग्मी होग मिलता है। डिब्रू साइकोवा असम में, जहाँ पे गंगेटिक डॉल्फिन फेरल हाउस मिलता है। ग्रेटर नॉफ कच्छ गुजरात में, जहाँ पे इंडियन वाइल्ड एस मिलता है। देहांग डिबांग अरुणाचल प्रदेश में। मस्कडियर कोल्ड डिजर्ट हिमाचल प्रदेश में, जहाँ पे स्नो लियोपार्ड। नंदा देवी अपने को मिलती है उत्तराखंड में, जहाँ पे स्नो लियोपार्ड, हिमालयन ब्लैक डियर एंड अचंकम्बर अमरकंटका मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, जहाँ पे अपने को मिलता है सारस क्रेन। क्या मिलता है, सारस क्रेन। डन। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपन आगे पढ़ेंगे वेजिटेशन ऑफ इंडिया। क्या पढ़ेंगे, इंडिया की वेजिटेशन के बारे में। तो वेजिटेशन क्या होती है, जहाँ पे प्लांट कम्युनिटी क्या होती है, काफी लंबे समय के लिए अनडिस्ट्रीब्यूटेड अनडिस्टर्ब्ड लेफ्ट रख दी जाती है काफी लंबे टाइम के लिए, उसको बोलते हैं वेजिटेशन। इंडिया में 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। कौन से, हिमालयास, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट, सुंडालैंड। अब वेजिटेशन इफेक्ट किससे होती है, वेजिटेशन सोइल कैसी है, वहाँ पे लैंड कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है। तो सबसे पहले अपन देखेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये कभी अपने लीफ यानी लीव्स नहीं गिराते, पत्ते नहीं गिराते, पत्ते दर नहीं आती, मतलब इनके अंदर, इनमें रेनफॉल लगभग 250 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है। ये इंडिया में कहाँ कहाँ मिलते हैं, वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्ट हिल, मेघालय, अंडमान निकोबार में। इनकी ट्री की हाइट होती है 60 मीटर से भी ज़्यादा। एग्जाम्पल क्या हो गया अपना, रोजवुड, महोगनी, एलिनी एंड इबोनी। फिर अपन पढ़ेंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। सॉरी दोस्तों, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइस ज़्यादा है। ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये अपने अपन 2 टाइप के पढ़ते हैं। पहला ड्राई डेसिडुअस, दूसरा मोइस्ट डेसिडुअस। जो ड्राई डेसिडुअस, वहां पे रेनफॉल होती है 70 से 100 सेंटीमीटर। ये अपने लीव्स को शेड करते हैं, क्योंकि मॉइस्चर को अपन ज़्यादा टाइम तक रिटेन कर पाए इसलिए।
एंड ये इनका एग्जाम्पल है, अमलतस हो गया अपना, पलास हो गया, बेल होगी, एक्सलवुड हो गया। ये इंडिया में कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार एंड पेनिनसुलर इंडिया। अब मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स कौन से जिन पे रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है? ये हिमालय की फुट हिल में पाए जाते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ईस्टर्न साइड ऑफ वेस्टर्न घाट। इनका एग्जाम्पल है शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम एंड सैंडलवुड। नेक्स्ट अपना ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन, ट्रॉपिकल सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। इनमें रेनफॉल होती है 200 से 250। इनका एग्जाम्पल है हेलोक, टी, रबर, वाइट सेडार। ये इनका एग्जाम्पल है। एक सेकेंड। अब अपन आगे देखेंगे ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। ये कहाँ पे है? इनकी इनमें रेनफॉल होती है 50 सेंटीमीटर से भी कम। इसका एग्जाम्पल जैसे टोसोकी ग्रास, ये कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब। इनका एग्जाम्पल ले लो आप, बबूल, बेर, नीम, पलास एंड खेजड़ी। अब बात करते हैं अपन माउंटेन फॉरेस्ट की। माउंटेन फॉरेस्ट, मैं ये डायग्राम बनाता हूँ आपको, आपके लिए जी रहेगा। पहले 1 किलोमीटर तक, 1 किलोमीटर तक अपने को मिलता है डेसिडुअस फॉरेस्ट। डन। फिर अपने को 2 किलोमीटर तक, 1 से 2 किलोमीटर के बीच में मिलेगा वेट टेम्परेट फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर अपने को 2 से 3 किलोमीटर के बीच में मिलेगा, 3 किलोमीटर के बीच में सब एल्पाइन। फिर 3 से 4 किलोमीटर के बीच में मिलेगा अपने को एल्पाइन। और 4 से ऊपर मिलेगा अपने को टुंड्रा। टुंड्रा में कौन क्या मिलता है अपने को? मोसिस मिलते हैं, लाइकन मिलते हैं। एल्पाइन में सिल्वर, फिर बीच, रोडिड एंड्रोन्स। सब एल्पाइन में मिलता है अपने को ब्लू पाइन, स्प्रूस एंड वेट टेम्परेट फॉरेस्ट में मिलता है अपने को ओक, चेस्टनट, साइनाबार, देवदार। अब बात करते हैं अपन मैंग्रोव्स की। मैंग्रोव्स में इंडिया में 7%, विश्व के 7% मैंग्रोव्स इंडिया में पाए जाते हैं, जैसे सुंदरबन, वेस्टर्न घाट, अंडमान निकोबार एंड उड़ीसा। यहाँ पे अपने को क्या पाए जाते हैं? मैंग्रोव्स पाए जाते हैं। अब इंडियन स्टेट फॉरेस्ट, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023 की बात कर लेते हैं। इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2003, लास्ट में यही तो आई थी, इसी से पूछा जाएगा। ये 18th रिपोर्ट आई है इंडिया की इस बार। इसको कौन प्रोड्यूस लेके आता है? बाई मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये दो चीज की बात करती है, टोटल फॉरेस्ट कवर एंड टोटल ट्री कवर। इंडिया में टोटल फॉरेस्ट कवर हुआ है 21.76%, जो अपना टारगेट कितना है 33% का। एंड टोटल ट्री कवर है 3.4%। तो दोनों को मिला के मिलता है 25.17%। डन। अब मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ है? मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर कहाँ है? सबसे ज़्यादा है मध्य प्रदेश में, फिर अपना अरुणाचल प्रदेश में, फिर अपना छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। एंड टोटल परसेंटेज देखे फॉरेस्ट कवर का स्टेट वाइज कहाँ है? मिजोरम में 85%, अरुणाचल में, फिर मेघालय में, फिर मणिपुर में, देन नागालैंड में। इंडिया के टॉप 5 स्टेट बता दो आप, तो जिन एरिया वाइज कौन से? सबसे बड़ा है राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात। तो मैक्सिमम इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट प्लस ट्री कवर, वो कहाँ हुआ है? वो अपना छत्तीसगढ़, फिर यूपी, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। एंड मैक्सिमम ये इंक्रीज नहीं शायद, हाँ फॉरेस्ट एंड ट्री कवर का इंक्रीज हुआ है। मैक्सिमम इंक्रीज फॉरेस्ट कवर का कहाँ हुआ? सिर्फ फॉरेस्ट कवर का, तो मिजोरम, फिर गुजरात, फिर उड़ीसा। एंड लार्जेस्ट डिक्रीज का हुआ है मध्य प्रदेश में, फिर कर्नाटका में, फिर लद्दाख में, फिर नागालैंड में। तो आपको सिर्फ पूछे मैक्सिमम टी कवर कौन से राज्य में? सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र में।
फिर राजस्थान, फिर यूपी एंड मैक्सिमम परसेंटेज वाइज ट्री कवर कहाँ है, लक्षद्वीप, फिर मिजोरम, फिर आंध्र प्रदेश। इंडिया के टॉप 4 कार्बन स्टॉक्स कौन से हैं, जो सबसे ज्यादा कार्बन को स्टोर करते हैं? सबसे पहले पे आता है अरुणाचल प्रदेश, फिर आता है मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। मेरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे देश वर्ल्ड में 10 सबसे बड़ी कंट्री बताओगे एरिया वाइज, ये आप कमेंट में बताना। तो मैं बता भी देता हूँ, पर आपको कमेंट में भी लिखता है। सबसे बड़ा रशिया, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे चाइना, चौथे पे यूएसए, पांचवें पे ब्राजील, छठे पे ऑस्ट्रेलिया, सातवें पे इंडिया, आठवें पे अर्जेंटीना, नौ पे कजाकिस्तान, 10 पे अल्जीरिया। ये विश्व की दो टॉप 10 कंट्री है, टॉप 10 कंट्री है सबसे बड़ी। तो वो अपना थोड़ा सा रहता है। अब अपन बात करेंगे इंडियन क्लाइमेट की। इंडिया क्लाइमेट क्या है, मॉनसून डिपेंडेंट, ठीक है। तो इंडियन क्लाइमेट को पहली बात फैक्टर्स अफेक्टिंग क्या है इंडियन क्लाइमेट की। पहला लेटीट्यूड, कि कौन से लेटीट्यूड पे आप हो। लेटीट्यूड हिमालयन माउंटेन, जो कि ठंडी हवा को नहीं आने देती और मानसून को रोकती है। लैंड एंड वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन, कोस्टल एरिया में क्लाइमेट अलग होता है ओशन के कारण, एंड जो कोस्टल एरिया से दूर है उनका क्लाइमेट अलग होता है। डिस्टेंस फ्रॉम सी, एल्टीट्यूड एंड रिलीफ, ये इफेक्ट करते हैं क्लाइमेट को, ठीक है। अब मैं इनको समझाने लगूँ तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आपको याद रखना है ये क्लाइमेट को इफेक्ट करते हैं। अब बात करेंगे इंडिया में बारिश सबसे ज़्यादा होती है साउथ वेस्ट मानसून के कारण। साउथ वेस्ट मानसून के फैक्टर क्या है जो बारिश लेके आते हैं? सबसे बड़ी बात, तो तिब्बतन प्लेटो अपने ऊपर वहाँ पे होती है इंटेंस हीटिंग, तो यहाँ पे बन जाता है लो प्रेशर। इंडियन ओशन में होता है हाई प्रेशर, तो हाई प्रेशर से विंड एंड ऑस्ट्रेलिया टाइप, तो यहाँ से विंड ऐसी आती है, तो यहाँ पे क्या है इक्वेटर, तो कोरियलिस फोर्स इनको राइट में घुमा देते हैं, ठीक है। और कुछ जैसे ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम हो गई, आईटीसी जेट का शिफ्टिंग हो गया, एंड लो प्रेशर इंडिया के ऊपर बताई दिया, एंड हाई प्रेशर होता है अपने ओशन के ऊपर, तो ऐसे आ जाती है। तो यहाँ पे अपना इंडिया है पेनिनसुलर एरिया, तो यहाँ से निकलती है बे ऑफ बंगाल ब्रांच, यहाँ से निकलती है अरेबियन सी, फिर यहाँ से होके ऐसे बारिश आती है। डन। अब फैक्टर फैक्टिंग क्या है, मानसून की इंटेंसिटी को कौन से फैक्टर इफेक्ट कर सकते हैं। इंडिया के ऊपर कितना लो प्रेशर डेवलप हुआ है, कम हुआ ज़्यादा हुआ, ये एक हो गया। एक सोमाली जेट स्ट्रीम आती है जो यहाँ से आती है सोमालिया की तरफ से, वो ज़्यादा होगी तो मॉइस्चर ज़्यादा लेके आएगी, वो कम होगी तो मॉइस्चर कम लेके आएगी। एल नीनो, एल नीनो क्या होता है, एक वार्म करंट होता है, वो क्या करता है मानसून को वीक कर देता है। क्या कर देता है, वीक कर देता है, इसलिए इसको बोलते हैं चाइल्ड क्राइस्ट। एंड ला नीना होता है कोल्ड करंट। ला नीना क्या अपना कोल्ड करंट, जो क्या करता है मानसून को बढ़ाता है। डन। अब बात करते हैं अपन फेमस लोकल विंड की या थंडरस्टॉर्म। एक मैंगो शावर विंड चलती है, वो चलती है केरला में, एंड ब्लूसम शावर भी चलती है केरला में, शावर भी केरला में चलती है। तो मैंगो शावर है ना, वो हेल्प करती है मैंगो की राइपनिंग में। ब्लूसम शावर कॉफी फ्लोवर्स में हेल्प करती है। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है, नॉर्वेस्टर ये चलती है आसाम एंड वेस्ट बंगाल में। असम में इसको बोल देते हैं बरदौली छेरा। ये किसके लिए हेल्पफुल होती है, टी जूट राइस कल्टीवेशन के लिए हेल्पफुल होती है। फिर बात करते हैं बरदौली छेरा, ये असम के अंदर बताई दी मैंने। लू चलती है पंजाब से बिहार के रीजन में। एंड चेरी ब्लॉसम कहाँ चलती है, चेरी ब्लॉसम ये चलती है तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। अब अपन बात करेंगे वर्ल्ड क्लाइमेट की, वर्ल्ड क्लाइमेट की। तो वर्ल्ड क्लाइमेट में अपन मेजरली कितने क्लाइमेट के टाइप पढ़ेंगे, 7-8 तो पढ़ ही लेंगे। जो मेन में ना वो बता देता हूँ। जैसे एक पूछा आता है हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट, हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट। इससे पहले आप मेरे को ये बताओ क्लाइमेट को फैक्टर्स अफेक्ट कौन कौन करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, लेटीट्यूड करता है, एल्टीट्यूड भी करता है, ओशन करंट करते हैं, कोल्ड है वार्म में, लोकल विंड, टोपोग्राफी, रिलीफ, नेचुरल वेजिटेशन, एल नीनो, ह्यूमन का इन्फ्लुएंस, कॉन्टिनेंटलिटी, स्लोप, शेल्टर, ये सारे करते हैं।
एक और फैक्ट है, अमेजन लोलैंड्स को अपन सालवास के नाम से भी जानते हैं, सालवास के नाम से। अब बात करते हैं अपन हॉट वेट इक्वेटोरियल क्लाइमेट की। ये कहाँ से कहाँ तक होता है? ये 10 डिग्री नॉर्थ टू 10 डिग्री साउथ में होता है। यहाँ पे स्पीशीज बहुत ज्यादा होती है। टोरिड जोन बोलते हैं जो ट्रॉपिक, ये टोरिड जोन में होता है, मतलब टोरिड जोन एरिया वो होता है जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है। देन यहाँ पे एवरेज टेम्परेचर होता है 27 डिग्री। विंटर यहाँ पे आती नहीं, मैक्सिमम रेनफॉल होती है अप्रैल एंड अक्टूबर में, 22 सितंबर एंड 21 मार्च को इक्विनॉक्स आता है। एरियाज कौन सा इसका? अमेजन हो गया, कोंगो हो गया, मलेशिया हो गया, ईस्ट इंडीज हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं सुंडा टाइप क्लाइमेट की। सुंडा टाइप क्लाइमेट ये क्या है? ये दोनों हेमिस्फीयर में आता है, इन बोथ हेमिस्फीयर। ये लेके आता है कभी कूल सीजन एंड हॉट, मतलब एक बार कोल्ड सीजन आ गया फिर अगली बार आएगा हॉट सीजन। ये सवाना वेजिटेशन इसी एरिया में होती है, जैसे लेनाओस, कैंपोस, सैलिसबर्ग। इसमें डायगोनल रेंज बहुत ज़्यादा चेंज होती है। इसमें स्मॉल ट्रीज होते हैं, ट्री स्मॉल होते हैं पर ग्रास लॉन्ग होते हैं। देन अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्लाइमेट की, मेडिटेरियन क्लाइमेट। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन मेडिटेरियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन क्लाइमेट की बात करें तो ये लगभग 30 से 45 डिग्री के बीच में होता है। इसको वार्म टेम्परेट वेस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट भी बोलते हैं। यहाँ पे ऑन शोर रेनफॉल होती है, ऑन शोर रेनफॉल होती है, एंड रेनफॉल होती है विंटर में। समर यहाँ पे ड्राई होता है। लोकल विंड कौन सी इस एरिया में? सिरोको, मिस्टल, बोरा, वेट वेट एंड माइल्ड विंटर्स आती है। यहाँ पे ग्रेप्स की एग्रीकल्चर बढ़िया होती है जो वाइन प्रोडक्शन में हेल्प करती है। कोनीफेरस ट्री होते हैं यहाँ पे। ये कौन सा एरिया? ये साउथ ऑस्ट्रेलिया, केप टाउन, कैलिफोर्निया। डन। अब बात करेंगे अपन हॉट डिजर्ट की। हॉट डिजर्ट में क्या बताना है? ये बस एरिया है कि 15 से 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, जैसे मोहावे, टकामा, पेटागोनिया, सहारा, ये गोबी, ये सब सारे एग्जांपल। फैक्टर क्या है कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट होता है, कोल्ड ग्राउंड होता है वेस्टर्न मार्जिन पे, ऑफ शोर ट्रेड विंड होती है, कॉन्टिनेंटी होती है, लीवर्ड साइड होता है, तो जियो जीरो फाइटिक वेजिटेशन होता है। ये सेव कर लेता हूँ मैं। अब पढ़ेंगे अपन सुंडा टाइप ऑफ ग्रासलैंड। सुंडा टाइप तो पढ़ चुके अपन, अब पढ़ेंगे चाइना टाइप। इसको बोलते हैं वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन। यहाँ पे रेनफॉल ज्यादा होती है समर के टाइम पे। विंटर क्या होती है? ड्राई। यहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट भी पाए जाते हैं, एंड यहाँ पे ज्यादा रेंज होती है मेडिटेरियन क्लाइमेट के कंपेरिजन में। अब बात करते हैं ब्रिटिश क्लाइमेट की, ब्रिटिश टाइप क्लाइमेट। यहाँ पे क्या है? वेस्टर्ली वेस्टर्ली चलती है एंड टेम्परेट साइक्लोन, प्लस में टेम्परेट साइक्लोन। यहाँ पे माइल्ड विंटर होते हैं, एंड ये सबसे ज्यादा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में, ज्यादा प्रोमिनेंट होता है, एंड डेसिडुअस फॉरेस्ट चलता है। डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं यहाँ पे। अब बात करेंगे अपन लोरेंशियन टाइप के। लोरेंशियन टाइप ये कौन से एरिया में चलता है? मॉस्को, चर्चिल एरिया में ये टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है। इसको बोलते हैं कूल टेम्परेट कॉन्टिनेंटल साइबेरियन टाइप। यहाँ पे कोनीफेरस ट्री पाए जाते हैं। सॉरी सॉरी, मैं आपको साइबेरियन टाइप बताने लग गया था। साइबेरियन टाइप क्या ना कि पीछे नॉइस चले तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा है, पर करूँ क्या, क्लास लानी जरूरी है। साइबेरियन टाइप में क्या? कोनीफेरस, ये सिर्फ और सिर्फ नदर्न हेमिस्फीयर में होता है। विंटर्स लॉन्ग होती हैं, इन तियागा टाइप फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन लोरेंशियन टाइप की। अब बात करें लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की। तो लोरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट की बात करें तो ये होता है कोल्ड ड्राई विंटर,
इसको बोलते हैं कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। ये हो गया अपने वर्ल्ड क्लाइमेट सारे, ये सारे सारे वर्ल्ड क्लाइमेट हो गए। अब अपन बात करेंगे कोपन के क्लासिफिकेशन के बारे में। कोपन क्लासिफिकेशन, इसमें भी याद करने वाला चीज होता है, ये कोड किसके लिए होता है, ये कोड किसके लिए होता है। इसने टोटल 5 कोड दिए थे। 4 कोड दिए थे वो थे ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। एक कोड दिया था वो दिया था प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? प्रेसिपिटेशन के। टेम्परेचर के बेसिस पे दिए थे उन्होंने ACDE, एंड प्रेसिपिटेशन के बेसिस पे दिया था उन्होंने बी। ए मतलब ट्रॉपिकल रीजन होगा जहाँ पे कोल्डेस्ट मंथ पाए जाएंगे और टेम्परेचर होगा अबव 18 डिग्री। बी मतलब है अपना ड्राई क्लाइमेट। सी मतलब वार्म टेम्परेट, वार्म टेम्परेट जहाँ पे -3 डिग्री से -18 डिग्री तक तापमान होगा। डी मतलब कोल्ड स्नो कवर्ड फॉरेस्ट, कवर्ड फॉरेस्ट। ई मतलब कोल्ड क्लाइमेट जहाँ पे एवरेज टेम्परेचर बिलो 10 डिग्री होगा। एंड डी में सबसे कोल्डेस्ट मंथ होगा जहाँ पे -3 डिग्री से भी बिलो टेम्परेचर होगा। अब कुछ एक्स्ट्रा भी है, जैसे एच का मतलब होता है हाई लैंड्स हो गया, एच का मतलब। एफ का मतलब हो गया नो ड्राई सीजन। एम का मतलब हो गया मॉनसून। डब्ल्यू का मतलब हो गया विंटर ड्राई। एस का मतलब हो गया समर ड्राई। ए बी सी डी ये बताते हैं डिग्री ऑफ सीवियरिटी। एंड जो बी बताया था ना, इसके आगे दो और डिवाइड कर लो, एस एंड डब्ल्यू। डब्ल्यू मतलब डिजर्ट, एस मतलब स्टेपी सेमी एरिड। ये स्टेपी मतलब ग्रासलैंड वहां पे पाया जाता है और सेमी एरिड होता है ये। अब अपना लास्ट 4 5 टॉपिक रहेंगे इजी इजी। तो सबसे पहले देखेंगे अपन कौन से ग्रासलैंड कौन सी कंट्री में है। ग्रासलैंड्स एंड इधर कंट्री। तो सबसे पहले परेरी, परेरी जो कि पाया जाता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। देन फिर पंपास जो पाया जाता है अर्जेंटीना के अंदर। फिर वेल्स साउथ अफ्रीका। डाउन्स ये कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कैंटरबरी ये पाया जाता है न्यूजीलैंड के अंदर। पुस्ताज ये पाया जाता है हंगरी एंड मंगोलिया के अंदर, मंगोलियन। फिर अपना लानोस ये वेनेजुएला। सवाना ब्राजील के अंदर पाया जाता है एंड स्टेपीज पाया जाता है अपने एशिया में। ये भाई याद करने का है, इसमें समझाने का कुछ है ही नहीं। और कुछ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर उनके नाम पे जैसे मैं बता देता हूँ, लदांग मलेशिया के अंदर बोला जाता है, टुंग्या ब्रह्मा के अंदर, तमराई थाईलैंड के अंदर, केनगिन फिलीपींस के अंदर, हुमा जावा के अंदर, चेना श्रीलंका के अंदर, रे वियतनाम के अंदर, मिल्फा मिल्पा अफ्रीका एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर। ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर के नाम थे अलग अलग कंट्री में। अब बात करेंगे इंडिया में न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ है। न्यूक्लियर पावर स्टेशन इंडिया के अंदर कहाँ है? तो पहला है तारापुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है। फिर है कलपक्कम, कलपक्कम जो कि तमिलनाडु के अंदर है। रावत बाटा ये कोटा राजस्थान के अंदर है। नारोरा ये यूपी के अंदर है। कायगा कर्नाटका के अंदर है। कारापार ये गुजरात के अंदर है। एंड कुंडन कुंदन कुलम ये तमिलनाडु के अंदर है। अब रेलवे जोन और बता देता हूँ, रेलवे जोन बहुत है पर 5 मेन बता देता हूँ कौन से। सेंट्रल रेलवे जोन है मुंबई के अंदर। वेस्टर्न है, सॉरी सेंट्रल मुंबई के अंदर नहीं आएगा, वेस्टर्न आएगा मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर। नॉर्दर्न है दिल्ली के अंदर, भाई सेंट्रल मुंबई के अंदर नहीं है, सॉरी।
वेस्टर्न मुंबई, नॉर्दर्न दिल्ली, ईस्टर्न कोलकाता एंड सदर्न चेन्नई। सेंट्रल लखनऊ में होगा शायद, पर मेरे को पक्का याद नहीं आ रहा। अब बात करेंगे अपन पोर्ट्स की। पोर्ट तो बहुत है, जैसे कांडला पोर्ट कहाँ है, गुजरात में। ये टाइडल पोर्ट है, इसको दीनदयाल पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, इसको नवा सेवा भी बोला जाता है। फिर मरमुगांव, यहाँ से क्या है कि आयरन को ट्रांसपोर्ट करते हैं अपन को जापान को। एच पोर्ट है, नेवी बेस भी है अपना। चेन्नई में है ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया। फिर विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंड लॉक पोर्ट ऑफ कंट्री। फिर तूतीकोरन, जो कि क्या सदर्न मोस्ट पोर्ट है इंडिया का। स्टील प्लांट की बात करते हैं, भिलाई, जो कि अपन ने सोवियत यूनियन की हेल्प से लगाया था छत्तीसगढ़ में। फिर राउरकेला, जो कि जर्मन कोलेबोरेशन से बना था उड़ीसा के अंदर। बोकारो, इसमें भी सोवियत यूनियन के साथ अपन ने कोलैब किया था। कहाँ पे, ये झारखंड के अंदर। दुर्गापुर, यूनाइटेड किंगडम की हेल्प से अपन ने इसको बनाया था वेस्ट बंगाल में। सलेम स्टील प्लांट कहाँ है, तमिलनाडु ने अपने खुद ने बनाया था इसको, वेस्ट बंगाल में। देन अब कुछ स्टेट है जो कि कनेक्ट कर, स्टेट बता देना वो इंपॉर्टेंट है। पहला हॉर्मुज, बाबल बंदेव, मलक्का स्टेट, बोसफोरस, डार्डनल्स, सुंडा स्ट्रेट, कुक स्ट्रेट, बेरिंग स्ट्रेट, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर एंड पाक स्टेट। जो हॉर्मुज है ना, ये कनेक्ट करती है पर्शियन गल्फ को ओमान गल्फ से। बाबल मंदेव करती है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन से। मलक्का स्टेट करती है अंडमान सी को साउथ चाइना सी से। स्टेट ऑफ बोस्फोरस करती है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा से। डार्डिनल्स करती है सी ऑफ मरमरा को एजियन सी से। सुंडा करती है जावा सी को इंडियन ओशन से। कुक स्टेट करती है तस्मान सी को साउथ पैसिफिक ओशन से। बेरिंग स्टेट करती है अपना आर्टिक ओशन एंड बेरिंग सी से। स्टेट ऑफ जिब्राल्टर करती है अटलांटिक ओशन को मेडिटेरियन ओशन से। पाक स्टे करती है बे ऑफ बंगाल को गल्फ ऑफ मन्नार से। तो चलिए दोस्तों, ये अपनी इंडियन ज्योग्राफी होगी कंप्लीट। अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ अपनी फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल ज्योग्राफी भी अपन जल्दी लेके आएंगे, आज या कल तक आपको फिजिकल ज्योग्राफी की वन शॉट क्लास मिल जाएगी। क्योंकि फिजिकल ज्योग्राफी मैं नहीं बना रहा, कोई और बनाएगा मेरा साथी। तो और आपको बता भी दिया जाएगा कि अपन नेक्स्ट के CDS और ND के लिए क्या करेंगे। तो उसकी वन शॉट नहीं, शॉर्ट्स डाल दी जाएगी। तो जय हिंद दोस्तों।